यह एआई द्वारा जनरेट की गई आवाज में प्रस्तुत किया गया है। हम धीरे धीरे सभी एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में बदल रहे हैं। हर सप्ताह 15 एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड करके रिप्लेस किया जा रहा है ताकि आपको और बेहतर लिसनिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। 100 से अधिक राक्षसी काकोदर गतिशील पर्वतों के समान थे जो एक भयानक दृश्य प्रभाव पैदा कर रहे थे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? भागो, हम यहाँ बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। बाहरी योद्धाओं का एक छोटा हिस्सा अब और सहन नहीं कर सका। वे यहाँ मौत का इंतजार करने को कैसे तैयार हो सकते हैं? इसलिए वे सभी काली गेंद के चारों ओर तितर बितर हो गए और दूर भाग गए। हालांकि वे जानते थे कि इस दुनिया में हर तरह के खतरे हैं, लेकिन ये मौत का इंतजार करने से तो बेहतर था। लेकिन अधिकांश बाहरी योद्धा नहीं गए, जिनमें नील और चक्रवर्ती परिवार के लोग भी शामिल थे। तीनों महान जातियों के लोगों ने भी वो जगह नहीं छोड़ी। उन्हें अब भी गगनदीप से उम्मीद थी। चलो चलें। तभी लोपेश ने दहाड़ते हुए कहा। इसके साथ ही महीधर जाति का दिव्य शिकारी समूह निकट आ रहे राक्षसी काकोदरों की ओर बढ़ गया। दिव्य शिकारी समूह में प्रवेश करने वाले योद्धा महीधर जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी शक्ति भी अकल्पनीय थी। डोंग डोंग। अपनी संयुक्त ताकत से उन्होंने सबसे करीब वाले राक्षसी काकोदर को सीधे जमीन पर पलट दिया। मेरे पीछे आओ, लोपेश ने उस राक्षसी काकोदर के नीचे की ओर दौड़ते हुए कहा और राक्षसी काकोदर को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनका शरीर आम मानव योद्धाओं से काफी बड़ा था, लेकिन राक्षसी काकोदर की तुलना में ये हाथी की तुलना चींटी से करने जैसा था। ऐसे में उनकी ये हरकत बेहद चौंकाने वाली थी। तभी लोपेश के अलावा दिव्य शिकारी समूह के 8 सदस्य भी इसमें शामिल हो गए और विशाल राक्षसी काकोदर को हवा में उठा लिया। इस दौरान वो राक्षसी काकोदर लगातार मुड़ता रहा, मानो वो इन छोटी चींटियों के कंधों से उतरने के लिए संघर्ष कर रहा हो। लेकिन वो चाहकर भी उनके कंधों से मुक्त नहीं हो सका। इसे उन राक्षसी काकोदरों पर फेंक दो। तभी लोपेश ने दहाड़ते हुए कहा, इन सभी वर्षों में महीधर जाति को शायद ही कभी ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा हो। वे शायद ही कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते थे, लेकिन इस क्षण में वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अपनी संयुक्त शक्ति के साथ वे राक्षसी काकोदर को फेंकने में कामयाब रहे। अगले ही पल वो विशाल राक्षसी काकोदर हवा में उड़ते हुए बाकी राक्षसी काकोदरों के ऊपर लुढ़क गया। बूम। महीधर जाति के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति वास्तव में भयानक थी और 100 से अधिक राक्षसी काकोदरों से टकराते ही फेंका गया राक्षस काकोदर कई टुकड़ों में बिखर गया। इतने सारे राक्षसी काकोदरों द्वारा पीछा किए जाने के कारण वहां मौजूद योद्धा बहुत डरे हुए थे और उनका मनोबल भी सबसे निचले स्तर पर था। लेकिन महीधर जाति का पलटवार भी बेहद भयानक था, जिससे बाकी योद्धाओं का मनोबल भी काफी बढ़ गया। इसके बाद श्वेत चक्र कबीले और स्वर्ण पंख कबीले ने भी अपने सबसे शक्तिशाली जवाबी हमलों का उपयोग किया, जिसमें चक्रवर्ती परिवार के महामंडलेश्वर भी शामिल थे। ज्ञानदीप के नेतृत्व में उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की। कई 100 योद्धाओं के संयुक्त प्रयासों के बीच उन्होंने रक्षा की एक मजबूत और शक्तिशाली पंक्ति बनाई, जिसने राक्षसी काकोदरों के विशाल समूह को बलपूर्वक रोक दिया। लेकिन अंत में उनकी ताकत सीमित थी। ये राक्षसी काकोदर मृत्यु से नहीं डरते थे, इसलिए उन्होंने केवल आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया और एक छोटी रुकावट के बाद उन्होंने एक बार फिर रक्षा पंक्ति पर हमला शुरू कर दिया। गगनदीप, क्या तुम्हारा काम हो गया? तभी लोपेश जोर से दहाड़े। ये सुनकर गगनदीप ने भौहें चढ़ा ली और काली गेंद पर नीली संरचना को अंकित करना जारी रखा। इस समय काली गेंद की सतह पर अधिक से अधिक दिव्य मंत्र फैल गए थे। जल्द ही हो जाएगा, गगनदीप ने जवाब दिया। इस समय गगनदीप के हाथ में एक कांस्य मुद्रा मौजूद थी जो नीली राजसी आभा से चमक रही थी। 5000 साल पहले जब गगनदीप ने पहली बार आंतरिक परत में प्रवेश किया था तो वो स्वर्ण पंख कबीले के समूह से अलग हो गए और गलती से एक गुफा में प्रवेश कर गए थे। वहां पर उन्हें पत्थर के मंच पर एक शाही मुद्रा मिली थी जिस पर अजीब तरह के दिव्य मंत्र अंकित थे। उस समय गगनदीप ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने कोई खजाना प्राप्त कर लिया हो और अगले कुछ 100 वर्षों में गगनदीप हमेशा उस शाही मुद्रा के उपयोगिता पर विचार करते रहे। आंतरिक परत दैवीय निषिद्ध भूमि की नींव थी और उनका मानना था कि उस मुद्रा में निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दुर्भाग्यवश कई 100 वर्षों तक विचार करने के बाद भी उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल सका। लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार आंतरिक परत में प्रवेश किया तब उस रहस्य से पर्दा उठ गया। वो शाही मुद्रा उन्हें 9 काली गेंदों में से किसी एक में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी। लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद जो हुआ वो और भी बड़ा भ्रम पैदा करने वाला था। उन्होंने एक बार फिर उस गुफा की खोज की थी जहां पर शाही मुद्रा मिली थी, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो पाया कि वहां पर कोई गुफा ही नहीं थी। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए गगनदीप ने उस चट्टान को लगभग तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो उस गुफा को नहीं ढूंढ सके। ऐसा लग रहा था मानो वो गुफा कभी थी ही नहीं। गगनदीप की उच्च स्तर की साधना के साथ उनके लिए ऐसा भ्रम होना बिल्कुल असंभव था। वो गुफा जरूर थी, लेकिन शायद किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे जैसे उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें अधिक से अधिक संदिग्ध बिंदुओं का पता चला। जब उन्हें वो गुफा मिली थी तो उसकी वजह एक सफेद लोमड़ी थी, जबकि इस प्रकार का अजीब जानवर दैवीय निषिद्ध भूमि में मौजूद ही नहीं था। उस सफेद लोमड़ी के प्रलोभन के कारण ही वो अनजाने में चट्टान से गिरकर उस गुफा में पहुंच गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई चाहता था कि वो शाही मुद्रा प्राप्त करें, लेकिन उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या था
इस बारे में गगनदीप अभी भी स्पष्ट नहीं थे। वो केवल इतना जानते थे कि इन काली गेंदों को खोलने के बाद वो 9 काली गेंदों के बीच यात्रा कर सकते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन इन काली गेंदों के भीतर कुछ भी नहीं था। इस वजह से गगनदीप काफी निराश हुए। उन्हें मूल रूप से उम्मीद थी कि इनमें कोई विरासत छिपी होगी, लेकिन अंत में ये कोरी खुशी के अलावा कुछ नहीं था। जहां तक शाही मुद्रा की बात है, तो काली गेंदों को खोलने के अलावा उसका कोई और उपयोग नहीं था। लेकिन अब ये काली गेंदें उनके बचने की आखिरी उम्मीद थीं। दुर्भाग्य से समय बहुत तंग था, यहां तक कि उनके जैसे शांत व्यक्ति को भी पसीना आ रहा था। इस तरह के काम में वास्तव में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ सभी योद्धा लगातार पीछे हटते गए, यहां तक कि लोपेश ने भी थका हुआ भाव प्रकट किया। महीधर जाति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक क्षण ऐसा आएगा जब वे थक जाएंगे। दिव्य शिकारी समूह के कई योद्धाओं के हाथ और पैर भी कांप रहे थे। उनकी शारीरिक शक्ति बुरी तरह खत्म हो गई थी। ऐसे में उन लोगों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कितनी देर लगेगी? तभी लोपेश फिर से दहाड़े, अगर वो जल्द नहीं खुला तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। लेकिन गगनदीप अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास में केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद श्वेत चक्र कबीला भी पीछे हट गया। मानसिक ऊर्जा की अत्यधिक खपत उन पर भी काफी असर डालती थी। 2 महान कबीलों के समर्थन के बिना स्वर्णपंख कबीले और चक्रवर्ती परिवार के सदस्य ही टिक नहीं सके और पीछे हट गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जो रक्षात्मक संरचना बनाई थी, वो आखिरकार ध्वस्त हो गई। इसके बाद 100 से अधिक राक्षसी काकोदरों ने अपने मोटे सिर उठाए और अब वे अपने सबसे मजबूत हमले शुरू करने वाले थे। इस समय सभी के चेहरों पर निराशा झलक रही थी। अगर वे भाग भी गए तो भी वे राक्षसी काकोदरों की आक्रमण सीमा से बच नहीं पाएंगे। उन भयानक और अथाह खाई जैसे मुंहों को अपने ऊपर आते देखकर कई योद्धाओं की आंखों में भय प्रकट हुआ। आखिरकार राक्षसी काकोदरों के मुंह में जाने के बाद कोई भी कभी भी जीवित बाहर नहीं आया था, इसलिए वे पहले से ही अपने भाग्य का अनुमान लगा सकते थे। दूसरी तरफ हिमांशी के चेहरे का भाव भी बहुत बदसूरत था। इस समय उसने लगभग अवचेतन रूप से नील को देखा। तभी उसे नील अपने हाथ फैलाते हुए दिखाई दिया। उसी समय एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। सभी राक्षसी काकोदर अचानक आधे रास्ते में रुक गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका रास्ता रोक रही हो। सामने कम से कम 40 राक्षसी काकोदर थे। इतने सारे राक्षसी काकोदरों के शरीर का वजन अकल्पनीय रूप से अधिक था। ऐसे में कोई कल्पना कर सकता था उन सभी को रोकने वाली शक्ति कितनी भयानक होगी। वहीं इस समय नील वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। उसने अपनी आंतरिक दुनिया में मौजूद 9 सितारों की पूरी शक्ति का उपयोग किया था। उसके साथ ही उसने अनंत ऊर्जा शरीर की लगभग 99% शक्ति भी निकाल ली थी। उस अदृश्य ऊर्जा को नील ने एक विशाल जाल में बदलकर आकाश की ओर प्रवाहित कर दिया था। उसने जिस शक्ति से विस्फोट किया था, वो शक्ति देव की शारीरिक शक्ति के 1/3 के बराबर थी। वो शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे मापना कठिन था, क्योंकि वो पहले ही मानक से अधिक हो चुकी थी। ऐसे में उसकी शक्ति का वर्णन करना कठिन था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नील के पास वास्तव में शक्ति देव की 1/3 ताकत थी। शारीरिक शक्ति किसी योद्धा की क्षमताओं में से केवल एक थी। अगर कोई शक्ति देव या देवता इस शक्ति का उपयोग करता है, तो वे अपनी साधना के साथ इस शक्ति को 10 गुना या 100 गुना तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। यहां तक कि वे उन सभी राक्षसी काकोदरों को मारने में भी सक्षम होंगे। लेकिन नील ने इस शक्ति का केवल बहुत ही बुनियादी उपयोग किया था। यह एक बच्चे के हाथ में चाकू की तरह था। हालांकि वो चाकू बहुत तेज हो सकता है, लेकिन बच्चा जो शक्ति प्रकट कर सकता है वो आखिरकार सीमित ही होगी। वो उस चाकू की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। हुश! तभी उस अदृश्य शक्ति द्वारा बनाया गया जाल चारों ओर फैल गया और राक्षसी काकोदरों को अपने भीतर फंसा लिया। अगले ही पल सभी ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। इस समय सभी राक्षसी काकोदर एक अदृश्य थैले में समाये हुए प्रतीत हो रहे थे। तभी एक अदृश्य हाथ ने उस थैले को पकड़कर पीछे फेंक दिया। बूम बूम! अगले ही पल आगे मौजूद लगभग 40 राक्षसी काकोदर पीछे से आ रहे लगभग 50 राक्षसी काकोदरों से टकरा गए। उन विशाल प्राणियों की टक्कर बहुत भयानक थी, जिसके कारण कुछ राक्षसी काकोदर सीधे टुकड़ों में टूट गए। इस समय सभी राक्षसी काकोदर दर्द और गुस्से से भयानक चीखें निकालते हुए छटपटा रहे थे, जिससे वे एक दूसरे से उलझते जा रहे थे कि उनके लिए एक दूसरे से मुक्त होना मुश्किल हो गया। वहीं अपने पीछे की तेज आवाज सुनने के बाद भी गगनदीप ने अपना काम जारी रखा। उन्हें पता था कि इस समय वो अपना ध्यान नहीं भटका सकते, लेकिन वो खुद को उस दृश्य को देखने के लिए अपना सिर घुमाने से नहीं रोक सके। अचानक उनकी सांसें अनायास ही तेज हो गईं और उन्होंने नील को विस्मय के साथ देखा। शुरुआत में उनकी नजर में नील सिर्फ एक द्वितीयक जीवन रूप था, जो बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। इस बार उनकी यात्रा में वो महत्वपूर्ण क्षण में केवल एक कुंजी की तरह ही काम आ सकता था। लेकिन जब नील ने स्वर्णपंख कबीले में प्रवेश किया, तो गगनदीप ने अपनी राय बदल दी और वो उसे अपने समान स्तर का अस्तित्व मानने लगे। लेकिन अब गगनदीप को समझ आ गया कि उन्होंने नील को कम आंका था। अभी
उसने जो ताकत दिखाई थी उसके लिए अकेले अपनी ताकत से पूरे स्वर्णपंख कबीले को नष्ट करना भी संभव था। बेशक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्णपंख कबीले के पुजारी ऐसा नहीं होने देंगे। ये सिर्फ गगनदीप नहीं थे जिन्होंने नील के बारे में अपनी राय में सुधार किया था। लोपेश ने भी नील की ताकत देखी थी जब उसने पवित्र जानवर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय लोपेश ने अनुमान लगाया था कि नील लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन इस समय लोपेश और महीधर जाति के सदस्य नील को मंत्रमुग्ध भाव से देख रहे थे। इस ब्रह्मांड मंडल के युवक के पास ऐसी भयानक ताकत थी जो उनकी समझ से बाहर थी। वहीं श्वेत चक्र कबीले के सदस्यों के दिल बेहद मजबूत थे, इसलिए इस समय उनकी प्रतिक्रिया सबसे स्थिर थी। हालांकि दिल की स्थिति किसी योद्धा की शक्ति को अधिक प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन महत्वपूर्ण समय में वो बेहद उपयोगी साबित होती थी। आखिरकार महान संकट की स्थिति में केवल पूर्ण शांति बनाए रखकर ही बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। लेकिन नील ने इस समय जो ताकत दिखाई थी वो अभी भी श्वेत चक्र कबीले के कुलीन योद्धाओं के दिलों में खतरनाक लहरें पैदा कर रही थी। किसी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के पास इतनी भयानक शक्ति नहीं होनी चाहिए, और द्वितीय जीवन रूप के पास ऐसा होना तो और भी असंभव है। गगनदीप और लोपेश ने उन्हें जो बताया था उससे हृदयभान को पता था कि नील ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि वो एक राक्षस था जो सभी के सामान्य ज्ञान को चुनौती दे रहा था। वो अकल्पनीय रूप से महान शक्ति केवल कुछ समय तक ही टिकी रही और फिर चुपचाप नष्ट हो गई। बस एक क्षण पहले नील का रंग गुलाबी और जीवन शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर पेट के बल लेट गया, मानो उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची थी। अपनी ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण नील अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था, उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं और उसका दिल भी धड़कना बंद कर रहा था, जिस वजह से उसके शरीर में रक्त धीरे धीरे बह रहा था और उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। नील। हिमांशी नील के सबसे करीबी थी, इसलिए वो उसे ऊपर उठाने में मदद करने वाली पहली महिला थी। क्या इस बच्चे ने अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर दिया था? तभी लोपेश और अन्य लोग भी पास आ गए। ताकत का सीमा से अधिक उपयोग आमतौर पर केवल शरीर शोधन करने वाले योद्धाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि आमतौर पर योद्धा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ लड़ते थे और भौतिक शरीर की शक्ति केवल सहायक के तौर पर उपयोग की जाती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी ताकत को इस हद तक खत्म करना और भी मुश्किल था। लेकिन शरीर शोधन करने वाले योद्धाओं की स्थिति अधिक जटिल थी, क्योंकि उनका अपनी ताकत पर अधिक सटीक नियंत्रण होता है। कई वर्षों की साधना के बाद वे पहले से ही जानते हैं कि अपनी सारी ताकत कैसे निचोड़नी है। इसी तरह आवेग में आकर नील ने अपनी 99% ताकत को सीधे बाहर निकाल दिया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसे अपनी ताकत खत्म करने के लिए कोई कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आंतरिक दुनिया में निर्मित 9 सितारे थे या फिर अनंत ऊर्जा शरीर, उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म करना वर्जित था। यहाँ तक कि लंबे समय तक ऐसा करने पर उनके शरीर सीधे ढह भी सकते हैं। क्योंकि नील की भौतिक शरीर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, इसलिए वो उसे धीरे धीरे ही वापस प्राप्त कर सकता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसा होने में कितना समय लगेगा। तो क्या होगा आगे? और क्या नील ने अपनी सारी शक्ति खर्च करके कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं मोल ले ली है? और क्या अब वो सुरक्षित इस जगह से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM।